सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर सामने आई है। पुतिन बेहद ही रिलैक्स दिख रहे हैं और दरअसल राष्ट्रपति पुतिन रूसी एयरलाइंस स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देशों ने रूस के विमानों के लिए हवाई रास्ते बैन कर दिए हैं और रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन वॉर की वजह से पैदा हुए हालात के बाद एयरलाइन स्टाफ के साथ बातचीत कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही सहज नजर आ रहे हैं। पुतिन कितने आराम से बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि क्या चीजें कंट्रोल में है या फिर यह वीडियो के जरिए दर्शाने की कोशिश हो रही होगी पूरे दुनिया के लिए कि जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि 10 दिन का वक्त हो चुका है, अभी तक कीव उनके कब्जे में नहीं आया है। क्या उसी की वजह से कोशिश है कि एक वीडियो के जरिए अपनी जनता को, साथ ही साथ दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि हम नॉर्मल है और साथ ही साथ एयरलाइंस के जो स्टाफ यहां पर मौजूद है उनके साथ बैठकर बातचीत करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए गए हैं रूस के ऊपर, उसमें एयरलाइंस को फ्लाई करने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। यानी कि यूरोपियन हो या फिर जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर जो रशियन प्लेन्स है नहीं जा सकते और साथ ही साथ कोई भी वेस्टर्न जो एयरलाइंसेज है उनको भी अब रूस में आने की इजाजत नहीं होगी। तो अपने आप में जो तस्वीर है बताती है कि किस तरह से जो पुतिन है कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बताती है कि हालांकि हमेशा से वे बहुत ही स्ट्रांग दिखते हैं, आपको उनको देखकर कभी नहीं लगता है कि वो किसी दबाव में है, लेकिन इस वक्त जो ये मैसेज है साफ है कि हम हमारी इकोनॉमी को संभाल लेंगे, हम नॉर्मल है। हमारे लिए जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये युद्ध आपके लिए है, हमारे लिए सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है। मिस्टर सर, जो ये तस्वीरें आ रही हैं इसको देख के क्या लगता है, क्या मैसेज यही है? जो आपने विश्लेषण किया है मैं आपसे सहमत हूं। इसके कई पहलू हैं, लेकिन ये एक तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए यही है और दूसरा ये दिखाने के लिए कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग और मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वॉर की एफर्ट चल रही है, मेरे को अपनी आर्म फोर्सेस पे पूरा भरोसा है। तो ये काफ़ी मैसेज है और ये जो क्राउड भी है एयरलाइंस का, ये काफ़ी यंग क्राउड है और जिस प्रकार वो बात कर रहे हैं उनके साथ बड़े हंसमुख तरीके से और उनके साथ जो इंटरेक्टिव भी हो रहा है, जो उनके आसपास के एयरलाइन वाले स्टाफ भी हैं वो खुश दिख रहे हैं। तो ये एक देखिए डिस्क्रीट मैसेजिंग तो होती है। अगर यही प्रेसिडेंट एयरलाइन स्टाफ को पहले मिलते कहीं पर भी तो क्या ये दृश्य दिखाए जाते? तो ये सवाल उठता है। तो साफ ये है कि ये मैसेजिंग है। जनरल मैस्टर, एक सवाल ये उठता है कि इकोनॉमिक सैंक्शन को प्रीएम्प्ट करके चल रहा था, रूस मान रहा था कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, लेकिन एयरलाइन स्टाफ से बात करना, इन तस्वीरों को रूस में कैसे देखा जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शन का असर तो वाइडर इकोनॉमी पर हुआ है, लेकिन सिर्फ एयरलाइन स्टाफ से मिलना रशिया के ऑडियंस इसको कैसे देख रहे होंगे? और देखिए रशिया के ऑडियंस के ऊपर अभी जो भी आपने और मैंने सुना है कि काफ़ी वहाँ रिस्ट्रिक्शंस है लोगों के ऊपर। रिस्ट्रिक्शंस मतलब यहाँ तक है कि अगर कोई भी वॉर एफर्ट के खिलाफ कुछ भी सोशल मीडिया में डालता है उसको 15 साल की जेल हो सकती है। तो अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो लोग के अपने मन में तो वो भावनाएं रखेंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं पर भी दूसरों को प्रकट करने से, जैसे हम हिंदुस्तान में खुले दिल से बात कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है वहाँ पर काफ़ी रेस्ट्रेंट रहेगा लोगों को अपने ओपिनियन देने के। और ये तो काफ़ी एक लिटिल अमेजिंग बात है कि हैरानियत की बात है कि ये पहले 2-4 दिन में ये जो इतने वहाँ पर लोग आ गए थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को वगैरह में, अब मेरे को लगता है वो नहीं होगा। बाकी जो रूसी लोग हैं दूसरी देश में वो खुल के अभी भी कर रहे हैं लोग। हालांकि अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पुतिन की भले ही एक्सक्लूसिव तस्वीरों में ये वो रिलैक्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने बड़ा दावा किया है। स्पुतनिक के मुताबिक पुतिन ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर बैन लगाना वॉर की घोषणा करना है और ये जिस मीटिंग की आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी मीटिंग में पुतिन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि रूस ने शांति से डॉनबॉस की समस्या हल करने की जो कोशिश की थी उसे कीव ने ठुकरा दिया है। और इस बीच ये दावा स्पुतनिक की तरफ से किया जा रहा है कि रूस पर बैन लगाना युद्ध की घोषणा करने जैसा है। ये बड़ी बात यहां पर भाटिया सर, पुतिन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। या बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे तो हम भी आपके ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूरोपियन में काफ़ी सारे देश हैं जो कि रशिया पे बहुत डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, और उनमें सबसे ज़्यादा शायद जर्मनी है। तो वो कहते हैं कि अगर आप हमारे ऊपर बैन लगाएंगे तो आपको भी याद रखना चाहिए कि आपके ऊपर भी बैन लग सकते हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, देखिए रशिया बहुत बड़ी कंट्री है
और जो एरोफ्लो जो इंटरनेशनल उनके जो रूट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एयरलाइन स्टाफ है, इसमें जो अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है सर, हो सकते हैं। हाँ सर, एक जो बड़ी खबर जिसमें जो आई है, जिसमें पुतिन ने ये बोला है कि हम शांति चाहते थे, हम डोनबास के मुद्दे को हम आसानी से सुलझाना चाहते थे, उसको सुलझाया नहीं गया। उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014-15 में जो मिस समझौता हुआ था उसके तहत बात हुई थी कि किस तरह से हम इलेक्शंस करवाए जाएंगे डोनबास के इलाके में, यानी कि लुहांस्क और डोनेट्स्क में। वैसा नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने स्टेप लिया। हमारे साथ वोरा सर जुड़े हुए हैं। वोरा सर, जो पुतिन ने बयान दिया है कि हम तो शांति से मामला सुलझाना चाहते थे, डोनबास के मुद्दे को हमने बातचीत के जरिए मिस समझौते के तहत सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन कीव नहीं माना, इसी वजह से हमें मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा है, जो कि टेक्निकली सही आपको लगता है? हम इसको डिप्लोमेटिकली तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकली तो अपने सही है बयान पे। अभी मैंने सुना है एयर मार्शल साहब ने क्या कहा है, मेजर जनरल साहब ने क्या कहा है। सर, आपके सवाल का जवाब देने से पहले 15 सेकंड कुछ कहना चाहता हूं। ये जमाना ऑसइंट का है। ऑसइंट का मतलब होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये कह रहे हैं हमने प्रतिबंध ओलिगार्क्स पे लगा दिए, उनके जहाज ग्राउंड कर दिए, यॉट्स। जो ऑसइंट में मेरे यहाँ दोस्त न्यूयॉर्क में हैं जिनसे मैं लगातार संपर्क में हूं, उन्होंने कहा आराम से उनके जहाज उड़ रहे हैं, उनके सुपर यॉट्स में वो फ्लोट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से नजर आ रहा है। आप ये भी जानते हैं, वेबसाइट्स हैं फ्लाइट ट्रैकर वगैरह, उसमें हम देख सकते हैं कितने जहाज उड़ रहे हैं। आज केवल सरकारें जो हैं वो नहीं कंट्रोल करती इंफॉर्मेशन को, ओपन सोर्स में आ गया। अब दूसरा आपका सवाल, जो पुतिन कह रहे हैं कि मैं शांतिपूर्वक इसको समझौता करना चाहता था, वो सही कह रहे हैं सर। 70 साल यूक्रेन और रूस एक ही बिस्तर में सो रहे थे, फिर अब क्या हो गया एकदम से? 70 साल में जब सोवियत संघ टूटा था वो इकट्ठे थे, फिर क्या हुआ? पाकिस्तान बांग्लादेश तो केवल 24 साल का विवाद था, फिर उसके बाद तलाक हो गया। क्या हो गया? क्या गलती हो गई? पुतिन साहब बार बार ये कहते हैं कि आप लोगों ने यूक्रेन को हमसे दूर करने की कोशिश की है, नेटो में शामिल करने की कोशिश की है, वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने अपना बयान नहीं बदला। अगर किसी ने बदला है तो वो हम देख रहे हैं कि यूरोपियन नेशन से, नेटो से बार बार नई चीजें कही जा रही हैं। वो जो वहां के वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की हैं, वो कहते हैं, पहले तो रो पड़े नेटो के लीडर्स, हाय मैं मर गया, मुझे आके बचाओ। अब कहते हैं नेटो तो नपुंसक है क्योंकि वो नो फ्लाई जोन नहीं कर रहा। नो फ्लाई जोन की भिड़ गए अगर जहाज दोनों देशों के, रूस के और जो भी वहां पे आएगा, तो सर ये विश्व युद्ध अवश्य है। इसीलिए नेटो ने कहा भाई हम ये नहीं करेंगे। वो रो रहा है, वो अपनी चीज हमारे सुना रहा है। तो बात यह है सर, ज़ेलेंस्की चाहता है कि नेटो उसका चमचा हो, नेटो चाहता है कि ज़ेलेंस्की उसका चमचा हो, और पुतिन का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही रहा है सो फार, कंसिस्टेंट, उन्होंने बदला नहीं है। यानी पुतिन लगातार अपने स्टैंड पर कायम रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन रूस युद्ध पर एक बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अभी अभी रूस ने अपने राजनयिकों को अमेरिका से वापस लाने का फैसला किया है, जिसके लिए स्पेशल विमान सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन भेजा है। तो बहुत बड़ी खबर यह है कि अपने डिप्लोमेट्स को अमेरिका से वापस रूस बुला रहा है, जिसके लिए बाकायदा एक विमान भेजा है। रूस का एक स्पेशल विमान RSD-88 थोड़ी देर पहले सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना हुआ है, जो वॉशिंगटन से अपने डिप्लोमेट्स के साथ वापस लौटेगा। तो राजनयिक नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी खबर इसे कह सकते हैं जो इस वक्त निकल कर आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि तस्वीर जहां पर आप फ्लाइट ट्रैकर है, इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से सेंट पीटर्सबर्ग से ये विमान उड़ा है और इस विमान को डायरेक्टली भेजा जा रहा है। वहां पर शायद हो सकता है न्यूयॉर्क में जाएगा या तो फिर वॉशिंगटन में जाके उतरेगा। और इसमें खास विमान का जो जिक्र आपने किया था RS-088, जो इसमें इसका कोड नेम दिया गया है, उसमें लगता है कि IL-96 विमान है, जिसमें यह क्षमता हो सकती है कि इतना लंबा वो विमान जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ये फ्लाइट है। भाटिया सर, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, स्पेशल विमान के जरिए अगर सारे राजनयिक को लाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या आगे कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं रहेंगे या फिर बहुत लिमिटेड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रहने जा रहा है अमेरिका के साथ रूस का? मैंने ये तो नहीं सुना है कि उन्होंने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको रद्द करने का वो लिया है, लेकिन ये जो IL-96 जहाज भेज रहे हैं, इसके मतलब उनके जो की पर्सनल हैं, जो कि मिशन में हैं उनको वो वापस ला रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।